परिपूर्ण महाचैतन्य घन महान ज्योतिर्मय प्रभु निकुंज में ये गुप्त बात राधा की आराधना करते रहते हैं, ऐसे प्रभु। अब यहां हमारी सार्वभौम दृष्टि का वर्णन करते हैं कि जैसे हमारे हृदय में ये आता है कि भगवान की जितनी शक्तियां हैं ये कौन है, भगवान नारायण रूप धारण करते हैं तो फिर लक्ष्मी जी कौन है, जब भगवान अनंत रूप धारण करते हैं तो उनके पार्श्व में शक्तियां हैं तो कौन है, तो इसमें वर्णन करते हैं अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंदम निज भक्त वत्सलम स्वयं तो संख्यांड पतिम परात्परम राधा पतिम त्वाम शरणम ब्रजाम्यहम। ये इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि हमारी प्रिया जो ही सब रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हीं के अंश का मतलब वही प्रकाशित हो रही है। गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयम निज लोक लीला वैकुंठनाथोऽसि यदा त्वमेवो लक्ष्मीस्तदेयम वृषभानुजाहि। ध्यान दीजिए, जिस समय अनंत सृष्टियों का विस्तार प्रभु अपने ही संकल्प से करते हैं तो उत्पत्ति ब्रह्मा जी, पालन भगवान नारायण और लय भगवान देवाधिदेव महादेव, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत रूपों का विस्तार यही करते हैं। अरे जो जान जाए तो निहाल हो जाए। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम उपाधि इनकी इसीलिए है कि इन्हीं से सब प्रकट हुए हैं। ये जब अपने भक्तजनों पर दया करते हैं तो चित्त का आकर्षण करते हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण आकर्षण अपनी तरफ। समस्त ब्रह्मांडों के आप स्वामी हैं, आपसे परे कोई दूसरा तत्व हो ही नहीं सकता। आप सदैव श्री राधा जी के साथ वृंदावन में विहार करते हैं, मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु आपने ही गोलोक नाथ होकर विविध लीलाएं की है। गोलोक भगवान ये वृंदावन के अंश से ही गोलोक प्रकट है और वहां गोलोक बिहारी होकर भगवान लीला कर रहे हैं। बड़ी सरस लीलाएं आपकी गोलोक की हैं। ऊपर श्लोक में वर्णन किया राधा पतिम त्वाम शरणम ब्रजाम्यहम, क्यों, ये वृंदावन